हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कोल्ड गणेश इकोस्फेयर लिमिटेड क्या करती है कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है ये। बेसिकली ये कंपनी जितनी भी अपनी प्लास्टिक बॉटल्स होती है जो हम ये यूज़ करते हैं, बिस्लरी का, एक्वापेना या पेप्सी वगैरह की, उन बोतल को रिसाइकिल करती है और रिसाइकिल करके उससे यार्न और फाइबर बनाती है जो आगे फिर या तो आपके क्लोथ्स बनाने में काम आ जाएगा, नॉन वोवन फैब्रिक बनाने के काम आ जाएगा, या पैकेजिंग वगैरह मटेरियल बनाने के काम आ जाएगा। सो दैट्स हाउ दे डू। तो ये रिसाइकिल है और दे आर रियली बिग। मतलब जो टोटल रिसाइकिल होती है इंडिया में उसका 16 to 18% रिसाइकिल ये करते हैं और इनफैक्ट ये कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं खुद का। तो दैट्स वेयर दे आर क्वाइट बिग। इनके बिजनेस में सबसे मेजर जो पीस है वो है पैट, जो अपनी बॉटल्स होती हैं उनकी प्राइसिंग। तो वो अगर स्टेबल रहती है तो बिजनेस स्टेबल रहता है, अगर वो वॉलेटाइल होता है तो बिजनेस वॉलेटाइल हो जाता है। तो रॉ मटेरियल प्लेज अ बिग रोल ओवर देयर। सेकेंड, अगर हम बात करें इनके ग्रोथ पर्सपेक्टिव की, ग्रोथ पर्सपेक्टिव में सबसे मेजर जो लीवर इनका है वो ये लीवर है कि गवर्नमेंट ने एक मैंडेट किया है कि स्टार्टिंग FY26 जितने भी ये पॉलीमर बनाते हैं, जो भी ये प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें 30% जो यूज़ होगा वो इनका रिसाइकिल प्लास्टिक यूज़ होगा और फिर ये हर साल 10% से बढ़ता जाएगा। तो FY26 में 30%, 27 में 40, 28 में 50 एंड 29 में 60% तक ये बढ़ जाएगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो देर इज़ अ पेनल्टी कि आपको पर टन के बेसिस पे कुछ 3,000 रुपये, बॉल पार्क नंबर 3,000 रुपये इस साल में पेनल्टी है, फिर अगले साल 6,000, फिर 9,000, बॉल पार्क नंबर मतलब 100-200 रुपये ऊपर नीचे का पेनल्टी लगेगा। तो वो कंप्लाई करना जरूरी है। बट FY26 पर से में जब इम्प्लीमेंट होने वाला था तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का ये मानना है कि सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है अभी रिसाइकिल की, तो इंडस्ट्री ये पूरा फॉलो नहीं कर पाएगी। तो उस वजह से FY26 में वाइल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनका ग्रोथ काफ़ी फास्ट आएगा इसकी वजह से, बट वो आ नहीं पाया बिकॉज अभी तक मतलब मार्च तक लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से आएगा। तो लेकिन मैनेजमेंट इज़ क्लियर कि FY26 चलो एक बार के लिए छोड़ भी देते हैं, FY27 ऑनवर्ड सिंस पूरी कैपेसिटी हो गई है तो रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसमें 40% ऑफ द जो भी पॉलीमर बनेगा उसमें रिसाइकिल प्लास्टिक यूज़ होगा। तो वहाँ से कंपनी को काफ़ी ग्रोथ आने वाली है। अभी इस साल की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी मॉडेस्ट है, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 12-13% है और रेवेन्यू ग्रोथ 7% है और एबिटा भी कुछ 10% के आसपास है। बट नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट फीस लाइक देर विल बी अ मेजर ग्रोथ। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ये कंपनी जो है वो इस रेगुलेशन के परस्पेक्टिव से प्लस उनकी जो कैपेसिटी है रिसाइकलिंग की परस्पेक्टिव से इट्स अ गुड वॉच टू लुक फॉर, बिकॉज ये और भी दूसरे मतलब वन इज ये यान बना के देते हैं फॉर दिस पॉलीमर, बट इसके अलावा दे आर गेटिंग इनटू होम फर्निशिंग एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट मेजर जो इसको ग्रोथ आने वाली है वो उसी बिजनेस से आने वाली है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू ट्रैक दिस बिजनेस फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि जैसे जैसे रिसाइकिल प्लास्टिक का यूजेस पॉलीमर्स में कंपलसरी होता जाएगा वैसे वैसे इनके रिसाइकलिंग का सेल बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जो अपनी प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह है वो ये अगर सही रेट पे सोर्स करते रहे तो देन इट विल बी अ गुड बिजनेस टू लुक फॉरवर्ड। थैंक यू।